बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने वादे के लिहाज से ऑरेंज जैम की रेसिपी। और इतनी इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि आप लोग बहुत जल्दी से इसको घर पर बना लेंगे विदाउट एनी केमिकल एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। ये घर पर इतनी इजीली रेडी हो जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले लेने हैं 1 किलो टमाटे। इनको हम धो के साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हमने दरमियान से कट करके और इस तरह से हमने इकट्ठे सबको कट कर लेना है। इनको कट करने के बाद फिर हमने जो मशीन होती है, आप लोगों के पास कोई भी अवेलेबल हो, आप उसमें इनके जूस को निकाल सकते हैं। ये देखें कितने जूसी, कितने मज़ेदार हैं ये। यही वाले आपने लेने हैं। इसके बाद लेके हमने इनका जूस निकाल लेना है इस तरह से। और जूस निकालने के बाद हमने इनके जो छिलके होंगे उनमें से हमने सिर्फ 2 को लेना है, बाकी सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद इन 2 को लेके हमने इसका ये जो वाइट वाला पीस होता है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये लिया तो इसके थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो इसलिए आपकी जैम का टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए हमने इनको डिस्कार्ड कर देना है। जो वाइट वाला पीस होगा, जो ये होंगे छिलके, इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे और ये इजीली कट हो जाएंगे। आप लोगों से जितने बारीक हो सकें आप उतने कर लीजिएगा। इसके बाद इसको हमने जूस में ऐड कर लेना है। इसके बाद हमने एक पैन लेना है। पैन के अंदर इसको हमने मेजर करके फिर ऐड कर देना है। ये हमने 1.5 गिलास जूस लिया था, तो अब हमने 1.5 गिलास ही इसमें शुगर ऐड कर देनी है। और इसको ऐड करके हम इसको चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पका लेंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे इसको। और इसको पकाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसकी चीनी घुलना शुरू हो जाएगी और ये बबल्स बन जाएंगे। इसके बाद हमने मज़ीद इसमें थोड़ी देर तक चम्मच चलाना है और इस स्टेज पर हमने इसके अंदर छोटा लेमन था मेरे पास, तो मैंने उसका जूस निकाल के वो ऐड कर दिया है। इसको हमने थोड़ी देर छोड़ा है तो इसके बबल्स खुद ही ख़त्म होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद हमने थोड़े थोड़े से टाइम बाद चम्मच चलाते हुए रहना है, पर इसे चेक करेंगे। जब ये इतना रनी सा है और ये फ़ौरी तौर पे देखें गिर रहा है, तो हमें ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। इसे ये देखें हमने मज़ीद तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम पे, तो इसकी ये वाली सिचुएशन हो गई है। तो हमें ये वाली चाहिए, क्योंकि हमने मज़ीद इसको थिक किया तो ये ठंडा होके बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने थोड़ी देर तक इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ा है, तो इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा होने देंगे और फिर इसे हमने एयर टाइट बाउल में इसे निकाल लेना है। आपके पास किसी भी तरह का कोई जार हो, आप उसके अंदर इसको ऐड करके और एयर टाइट करके आप इसे 2 से 3 माह तक बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इसे आप लोग नाश्ते में यूज़ करना चाहें, ब्रेड पर, या आप लोगों को जैसे पसंद हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ईजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।